जय हिंद साथियों। साथियों, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक नंबर मिलने वाला है। साथियों, हम बात करेंगे भारत के प्रमुख नृत्य की, है ना, जहाँ पे आप देखेंगे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य, और आपके एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आज के बाद आपको फिर से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। खास करके साथियों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नृत्य की बात कर ले तो आप जानते हैं जो नृत्य होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो शास्त्रीय नृत्य, दूसरा लोक नृत्य, यानी कि क्लासिकल डांस और फोक डांस। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले दोनों में डिफरेंस क्या है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, फिर हम बात करेंगे। इसको आपको याद भी कराएंगे, आपको भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस को देखें, तो शास्त्रीय नृत्य जानते हैं कि नाट्य शास्त्र पर आधारित है, और अगर वही लोक नृत्य की बात करें तो ये परंपरा और जनजीवन पर जो है ये आधारित होता है। यानी कि अगर हम शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो इसको जो है बहुत गिने चुने लोग ही करते हैं, जबकि लोक नृत्य कोई भी कर सकता है ना। मंदिर और दरबार में यह नृत्य होता है खास करके, और ये गांव और त्योहार के समय में लोक नृत्य होता है। एक तो ये अंतर हो गया। स्थान की बात करें, नियम इसके निश्चित हैं। जितने भी शास्त्रीय नृत्य है, जो 8 शास्त्रीय नृत्य आगे आपको अभी दिखाएंगे, उनका एक निश्चित नियम है, और एक कुछ ही व्यक्ति है उन्हीं के द्वारा वो नृत्य किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लचीले हैं, इसको भी किसी भी तरीके से हर कोई कर सकता है। लोक नृत्य उद्देश्य क्या है शास्त्रीय नृत्य का? कथा व भक्ति है, जबकि अगर हम बात करें खुशी व उत्सव के लिए जो है आपका लोक नृत्य होता है। तो ये बात शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, आइए अब हम याद करते हैं। याद क्या करना है, हम चीजों को समझते हैं ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे और एग्जाम में जैसे आए हम तुरंत कर ले जाए, गलती हमसे ना हो पाए। तो साथी अगर बात कर लेते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पे देखते होंगे ये नृत्य है और ये किस राज्य में होते हैं। ये लोक हम बात कर रहे हैं शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आप लोग जानते होंगे। अब ये किस राज्य में है, ठीक है। तो सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करें तो जो कि तमिलनाडु के अंदर होता है। ध्यान दीजिएगा, भरतनाट्यम। यहाँ पे प्रश्न कभी कभी क्या होता है, सीधा आपसे नहीं पूछता है। अगर भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है पूछा जाए, तब आप क्या बता दोगे? तमिलनाडु। यहाँ पे क्या किया जाता है, इसके प्रमुख कलाकार की बात कर ली जाती है। ध्यान दीजिएगा साथियों। तो इसके प्रमुख कलाकार की बात करें जो कि कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा सोनल मान सिंह। यहाँ पे याद रखिएगा सोनल मान सिंह, जिनको जो है पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। सोनल मान सिंह है। या इसके अलावा आप जानते होंगे मल्लिका साराभाई, है ना, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि इनका संबंध किससे है। अब आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, सोनल मान सिंह, मल्लिका साराभाई, है ना, इनका संबंध किस नृत्य से है। ऑप्शन आपको यहाँ पे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, तब आप फंस जाएंगे। तो आपको जो प्रमुख कलाकार है इसके, उनका भी नाम आपको याद रखना है साथ में। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे सोनल मान सिंह, मल्लिका साराभाई, ये महिलाएं हैं, है ना। हालांकि पहले इसको महिलाएं करती थी, लेकिन अब महिलाएं और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। अब बात करें हम कथक की, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए एकदम आना चाहिए, और कौन से इसके प्रमुख कलाकार हैं ये भी आपको एकदम माइंड में छपा रहना चाहिए साथियों। तो अगर बात करें कथक की और कथकली, बहुत कंफ्यूजन होता है कथक और कथकली में। ध्यान दीजिएगा, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, जबकि कथकली कहाँ का है? केरल का। अगर इसके हम प्रमुख कलाकार की बात करें तो यहाँ आप जानते हो कि पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित लच्छू महाराज हैं, है ना, सितारा देवी। तो सितारा देवी है, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, इनका संबंध कहाँ किससे है? कथक से है, ठीक है। कथकली हमने बताया केरल हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, और सत्रिया असम। तो ये 8 जो है नृत्य हैं टोटल, जो है शास्त्रीय नृत्य है। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम। लगभग कुछ इसमें ऐसे हैं जो कि मिलते जुलते हैं, जैसे मणिपुरी है तो मणिपुर ही है, देखो ओडिसी ओडिशा है ना, कुचिपुड़ी आप याद ही रखोगे, भाषा से ही पता चल रहा है आंध्र प्रदेश है, कथकली मैंने बताया ही केरल ही है, मोहिनीअट्टम, है ना, ये केरल और सत्रिया ये आपका असम है। तो ये आपके शास्त्रीय नृत्य। अब हम बात करेंगे लोक नृत्य की।
तो लोक नृत्य पे आइए हम अगली स्लाइड में समझते हैं। तो लोक नृत्य की बात करें साथियों, तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो रासलीला, कजरी, नौटंकी, झूला, चैती। अब यहाँ पे मैंने कुछ नृत्य ऐसे रखा है ताकि आपको उस लाइन में वो चीजें पहले से पता हो। जैसे आप उत्तर प्रदेश से तो आपको पता है उत्तर प्रदेश में नौटंकी है, रासलीला है ना, झूला है, ये सब कुछ है। अगर रासलीला की बात करें तो आप लोग जानते हैं रासलीला में क्या होता है कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया जाता है, इसमें दिखाया जाता है, उनके अभिनय को दिखाया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण बचपन में थे, है ना, किस तरीके से गोपियों के साथ में खेल रहे थे, उनका अभिनय दिखाया जाता है इस रासलीला में। कजरी, नौटंकी जानते होंगे, झूला आप जानते होंगे। अगर चैती की बात की जाए, अभी जैसा कि जान रहे हैं आप लोग कि चैत्र मास चल रहा है, तो चैत्र माह में जो है चैती नृत्य किया जाता है। चैती नृत्य में क्या होता है साथियों, आप जानते होंगे कि इस चैती नृत्य में एक जो है बांस की लकड़ी और जो है कपड़े, है ना, इनसे एक जो है डमी घोड़ा बनाया जाता है, यानी नकली घोड़ा बनाया जाता है और उन्हीं के साथ में नृत्य किया जाता है। तो ये चैती नृत्य है और चैती नृत्य सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं है बल्कि पूरे उत्तर भारत में ही होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा में भी इसका जो है ये नृत्य देखने को मिलता है। तो चैती नृत्य, झूला, नौटंकी, कजरी, रासलीला, इन सब का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से साथियों। अब बात करें हम बिहार की, ध्यान दीजिएगा बिहार की। तो बिहार की बात कर ले साथी, तो यहाँ पे झिझिया, जट जटिन, विदापत, नृत्य, सोहराई, है ना, ध्यान दीजिएगा, झिझिया, जट जटिन, विदापत नृत्य और सोहराई, इसका संबंध किससे है? बिहार से है। और झारखंड से, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, छाऊ, है ना, छाऊ कहाँ का है? झारखंड का है, ध्यान दीजिएगा, छाऊ, कर्मा, सरहुल, जदूर, है ना, छाऊ, कर्मा, सरहुल, जदूर, इनका संबंध कहाँ से साथी? झारखंड से है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें साथी, तो छत्तीसगढ़ में आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे पंथी, राउत नाचा, सुआ नृत्य और कर्मा, तो ये नृत्य कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। और ये ऐसे है ना कि आपके परीक्षा में लगभग इतनी चीजें, आपके वही चीजें बार बार आती हैं। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक नंबर तो यहाँ से पूछा ही पूछा जाता है साथी। आइए हम अगली स्लाइड में समझते हैं कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य जो है। यहाँ पे अगर बात करें पंजाब की, देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे भांगड़ा है, गिद्धा है, झूमर है, लूडी है। ठीक है, हरियाणा की बात कर ले, झूमर है, धमाल है, खोरिया है। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो घूमर, कालबेलिया, चरी और तेरहताली। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। कालबेलिया की बात करें साथी तो जानते होंगे कालबेलिया एक जनजाति होती है। और आपको जान के हैरानी होगी साथी कि कालबेलिया जो होते हैं, जैसे क्या होता है कि शादी विवाह होते हैं तो अपने यहाँ पे एक परंपरा है दहेज देने की, लेकिन जो कालबेलिया जनजाति होते हैं वहां पे देखते होंगे कि उनमें एक परंपरा है कि वो जब भी शादी होती है तो दहेज के रूप में एक सांप को गिफ्ट करते हैं। ठीक है, सांप देने की एक परंपरा है, वो कालबेलिया जनजाति है साथी। गुजरात की अगर बात कर ले हम तो गरबा, डांडिया और तिप्पड़ी, ये कहाँ की है? गुजरात की है। अब आपको कमेंट करके बताना है, आज का जो क्वेश्चन है आपको कमेंट करके ये बताना है कि भाई सोनल मान सिंह का संबंध, ठीक है, सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है, या आप कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों। तो वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताइएगा और आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। यहाँ तक आप आए हैं, नए हैं चैनल पे, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बहुत कम समय में, है ना, और बहुत अधिक जानकारी वाली वीडियो हमेशा लेकर के आते रहेंगे साथी। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।